Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. So, what is the purpose of making this video? Main purpose is बस मुझे आप लोगों को बताना था कि मैं इतने दिन से कहाँ थी. द थिंग इज़ मैं कुछ नहीं कर रही थी एंड स्टिल मैंने कोई वीडियो या फिर डांस रील क्यों नहीं डाली. इसका रीज़न ये है कि फ्रॉम पास्ट सो मैनी डेज़ मुझे एक ब्रेक की ज़रूरत थी. मेरी बॉडी के साथ मेरा माइंड, मेरा मन सब बोल रहे थे कि यू नीड अ ब्रेक. मैंने पहले सोचा था कि अप्रैल तक बच्चों के क्लासेस रहेंगे, मई में छुट्टियां लग जाएंगी एंड देन मैं बहुत सारे वीडियोस पोस्ट करूँगी यूट्यूब पे भी एंड रील्स भी बनाऊँगी. वैसे ही छुट्टियां लगी उसके बाद मैंने सोचा था कि ये करते हैं करके. और आई डोंट नो बट मेरा बॉडी और मेरी माइंड, जैसे मैंने बताया, दे वर स्क्रीमिंग कि यू नीड अ रेस्ट. एंड सो मैंने कहा कि सबकी सुनते हैं तो खुद की भी कभी सुन लेनी चाहिए. एंड मैंने पूरे मई मंथ में मैंने कुछ नहीं की. थोड़े बहुत घर के काम करती थी, फैमिली के साथ रहती थी एंड वही अपना बस आराम शांति से जो है मुझे जो पसंद है वो करती थी एंड ऑल. एंड ये जो हुआ है इससे मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम लाइफ में जो इतना भागते हैं पैसे के लिए या फिर हमें जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी लग्जरी चाहिए, उसके पीछे हम जितना भी मेहनत करते हैं, इट्स ऑल फाइन. करना ही है, सभी करते हैं. बट द थिंग इज़ कि एक पॉइंट ऐसा आता है जब आपकी बॉडी, आपका माइंड सब बोलते हैं एक साथ कि नाउ यू नीड टू स्टॉप समवेयर, ताकि आपकी खुद की रिकवरी हो, आप खुद रीसेट फिर से हो जाओ और फिर डबल पावर में आप खुद के लिए काम करो. एंड ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ की. ऐसा नहीं है कि ये फ़र्स्ट टाइम मैंने रियलाइज़ किया है. मैं मेरे लाइफ में जब भी मुझे लगता है कि ओके अभी मुझे लग रहा है कि आई नीड अ रेस्ट, आई डू टेक इट. मैं कभी भी वो चीज़ को इग्नोर नहीं करती हूँ. एंड जब मैं उसके बाद वापस आती हूँ तो जो मेरा कम बैक होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. मैं खुद को बहुत पावरफुल महसूस करती हूँ उस टाइम पे. जो भी मेरा माइंड जैसे चलता है या फिर जैसे भी मैं वर्क करती हूँ, जो कंसिस्टेंसी मेरे अंदर आ जाती है इज़ ऑन नेक्स्ट लेवल. और इसी के वजह से बहुत टाइम पहले मैंने इंस्टा पे रील्स डालना चालू किया एंड मैं हर एक दिन के बाद या फिर एक दिन पे मैं रील्स डालती ही थी. जो मेरे बहुत पहले से जो मुझे फॉलो करते हैं उनको ये चीज़ पता होंगी कि पहले मैं रेगुलर थी रील्स को लेके. एंड अभी थोड़ा बिज़नेस वगैरह आ गया है तो थोड़ा मेरा ज़्यादा फोकस उधर ही होता है. एंड दैट्स इट. और ये मैं आप लोगों को भी एक चीज़ इससे बोलना चाहूँगी कि हम जो भी है आपके लाइफ में, जो भी रीज़न्स हैं, आपके लाइफ में जो भी चल रहा है, आप जॉब के पीछे भाग रहे हो, आप अपने बिज़नेस के पीछे भाग रहे हो, या फिर फॉर दैट केस जो हाउसवाइफ्स होती है या फिर जो बच्चे होते हैं, सबकी अपनी एक लाइफ है, एक सेट लाइफ है कि मुझे इतना ही ये मेरा पूरा लाइफ का रूटीन है. ये मेरा पूरा डे का रूटीन है तो मुझे इसी को फॉलो करना है. बट मेरे हिसाब से टेक आउट टाइम फॉर योर सेल्फ, गो समवेयर मतलब ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगी ट्रिप आपको मारनी है. एक दो दिन के लिए कहीं चले जाओ अपने लोगों के साथ मतलब अपने डियर वंस के साथ कहीं चले जाओ. मे बी वो आपकी फैमिली हो सकती है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं इफ़ यू हैव दैट गुड फ्रेंड्स. एंड कोई भी आपके कंपेनियंस हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, इन केस बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं. बस आप उठो और निकल जाओ. अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपका दिमाग एक अलग स्पेस में जाता है तो उसको एक रिफ़्रेशमेंट मिलती है. और जब आप फिर से उसी रूटीन में वापस आते हो तो आपको वो काम जो है वो उतना हेक्टिक लगता नहीं है. अभी मैंने इतना, ठीक है मैं ज़्यादा कहीं जाती नहीं हूँ घूमने, बट स्टिल जो मैंने खुद के लिए टाइम दिया, 1 मंथ पूरा मैंने खुद के लिए टाइम दिया. मन करता था मैं डांस प्रैक्टिस कर लेती थी, मैं कभी रील बना देती थी, इसलिए मेरे 2-3 रील ही मैंने पोस्ट किए हैं. बट वही है कि जो हम प्लान करते हैं ज़रूरी नहीं है हमेशा ऐसा हो. एंड ऑल्सो कि खुद को ज़्यादा हद से ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है. आई नो लोग बोलते हैं कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको सब छोड़ना पड़ेगा एंड ऑल वगैरह. दैट्स ओके, दैट्स फाइन. बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं. बट अगर आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको कुछ बोल रहा है, प्लीज़ उसकी भी सुनो.
उसके बाद आप देखो कि जब आप फिर से उसी काम को करने जाओगे तो आपके अंदर वो क्या फीलिंग आएगी, क्या मतलब आपकी पावर, आपकी एनर्जी ही अलग रहेगी। ट्रस्ट मी ऑन दिस एंड दैट्स इट। ऑल्सो मैं ट्राई करूँगी रेगुलर पोस्ट करने का। ट्राई नहीं करूँगी, मैं ज़रूर रेगुलर पोस्ट करूँगी जो भी है, क्या है क्या नहीं है, नए नए टॉपिक्स देखूँगी मैं किस चीज़ पे आप लोगों से बात कर सकती हूँ। एंड वन मोर थिंग कि मैं शायद ये वीडियो भी अभी नहीं बनाती थी, बट 2 दिन पहले मुझे एक कमेंट आया कि वीडियो अभी तक कोई आई क्यों नहीं। आई नो बहुत लोगों ने नहीं पूछा, वो एक ही कमेंट आया, बट द थिंग इज़ वो एक कमेंट ने भी मेरे अंदर एक चीज़, एक मोटिवेशन जगाई कि डैम ट्रू, मतलब मैंने इतने एनर्जी से ये चैनल को स्टार्ट किया और शायद मैंने 1 मंथ भी अच्छे से पोस्ट नहीं। थैंक यू सो मच जिसका भी वो कमेंट था। मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच जिसका भी वो कमेंट था। ये जो छोटी छोटे चीज़ें होती है वही आपको थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन देती है कि ओके, भले ही जितने सब्सक्राइबर्स है उतने नहीं देख रहे, बट कोई एक भी अगर देख रहा है या कोई एक को भी अगर इंतज़ार है कि अभी तक वीडियो क्यों नहीं आई, इट मीन्स अ लॉट टू मी। लाइक आप लोग नहीं समझ पाओगे, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा यू नो खुशी की चीज़ हो जाती है, क्योंकि आई डोंट नो लाइक बात ये है कि यूट्यूब पे मैं डांस रील्स डालती हूँ। मेरा अलग एक चैनल है, उस पर मैं डांस रील्स डालती हूँ। मैं इंस्टा पे भी पहले मैंने डांस रील्स डाले हैं, और ये सब करते करते आई रिमेंबर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, लाइक 5-6 साल से भी ज़्यादा हो गया है। एंड स्टिल आई डोंट नो, बट मुझे कोई बेनिफिट अभी तक हुआ नहीं है। बट जो एक सपोर्ट होता है वो भी नहीं है। मैंने ये चैनल बनाया ही इसलिए था क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ। तो अगर ऐसे ऑनलाइन भी अगर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ वीडियो के थ्रू, तो मुझे समझ में आएगा कि लोग क्या सोच रहे हैं। आई डोंट नो, बट वो एक कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग था। एंड आई होप कि मैं कुछ अच्छा करूँ इस चैनल पे। सो दैट्स इट। आई नो मैं बहुत कुछ अलग नोट पे ये वीडियो को एंड कर रही हूँ, बट ट्रस्ट मी, आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑन दिस चैनल रेगुलरली। कोशिश करूँगी मैं शॉर्ट्स को भी अपलोड करूँ। एंड लेट्स सी कहाँ तक ये चैनल जाता है। एंड प्लीज़ डू सपोर्ट मी। थैंक यू।